कोलकाता रेप एंड मर्डर केस, मुंबई 14 ईयर स्कूल गर्ल अरेस्ट बाय हर टीचर। इन दोनों केसों ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। पता नहीं हमारे देश में क्या हो रहा है। 2022 से अब तक देश में हर 15 मिनट्स पर एक रेप केसेस आ रहे हैं और ये इंडिया में आज से नहीं हो रहा है। साल की एक छात्रा के साथ उसके स्कूल के ही 3 टीचर्स ने डरा धमका कर रेप किया, वो भी लगातार 1 साल तक। तो जब बात हमारे देश के वुमेन्स की सिक्योरिटी, वुमेन वायलेंस या फिर वुमेन्स के अगेंस्ट किसी भी क्राइम को लेकर आती है तो हर बार लोगों की अपनी अपनी राय निकल कर सामने आती है, चाहे वो नेता हो या फिर चाहे वो मीडिया हो। रिपोर्ट्स पर तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। एक तरफ मैंने डॉक्टर्स के डिमांड को सपोर्ट किया है, एक तरफ मैंने ममता जी के बारे में कहा। यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कलकत्ता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है। जब तक हम लोगों को जस्टिस नहीं मिलता है तो हम लोग प्रोटेस्ट चालू रखेंगे। इन सभी लोगों के अपने अपने ओपिनियंस होते हैं कि गर्ल्स को ज़्यादा पढ़ाओ मत, आगे चलकर शादी ही करनी है, ज़्यादा बाहर मत घूमो, लड़कियां जॉब पर नहीं जा सकती, लड़कियां ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। लोगों के माइंड में ऐसे ना जाने क्या क्या चीज़ें चलती रहती है। इन सब की मानसिकता देश की महिलाओं के लिए किस लेवल तक गिर सकती है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि ये भी कहते हैं कि लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं, ये अपना बचाव तक खुद नहीं कर सकती। ऐसे तरह तरह की चीज़ें ये लोग शुरू से ही उनके माइंड में बैठा देते हैं। तो इन सारी चीज़ों का रूट कॉज फाइंड करने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। लड़कियाँ जो कपड़े पहनती हैं उसके हिसाब से उनको सामने रहना चाहिए। थोड़ा उससे क्या है, पब्लिक की बढ़त हुई, अच्छे लोग आएंगे। लड़कियाँ ज़रा से कपड़े पहनकर आ जाती है, वहाँ काम खराब कर देती है सब लड़कों का। और इस चीज़ के लिए शुरू से ही लड़कियों के मन में अलग अलग चीज़ों को बैठा दिया जाता है। जब शुरू से ही ये सारी चीज़ें उनके अंदर बैठा दी जाती हैं तो उनको अपने ताकत का एहसास ही नहीं हो पाता है कि खुद हम अपने आप का बचाव भी कर सकते हैं। और इस चीज़ की शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। जब एक ही घर में 2 भाई बहन होते हैं तो बच्ची को गुड़िया, घर घर ये सारे कोऑपरेटिव गेम्स दिए जाते हैं और बच्चे को गन, कार रेसिंग और न जाने कितने कॉम्पिटिटिव गेम्स दिए जाते हैं। आज हमारा देश चांद तक पहुंच गया है, लेकिन क्या फायदा उसका जब हमारे देश में ये सारी चीजें हो रही हैं और देश की लगभग आधी आबादी शाम 6 बजे के बाद कर्फ्यू में चली जाती है। आज हमारे यहाँ कोई भी लड़की हो, उसको कहीं बाहर भी जाना होता है तो 5 साल का बच्चा उसके साथ भेज दिया जाता है, चाहे वो बच्चा ठीक से बोल भी ना पाता हो और वो उसके साथ जाएगा, चाहे लड़की कितना भी पढ़ी लिखी हो। और ऐसे लोग ज्यादातर समय अपनी बच्चियों को घर में बैठा के रखते हैं। यार आप किसी भी एक डेवलप्ड कंट्री को देख लो जो अपने 48% देश की पूरी पॉपुलेशन को घर में बैठा के एक डेवलप्ड कंट्री बन गया हो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक लड़की अपने आप को सबसे ज़्यादा अनसेफ कहाँ फील करती है, जब वो घर के बाहर होती है या फिर कहीं ट्रैवल कर रही होती है। लेकिन पहले मैं भी यही सोचता था जब तक मेरे पास डेटा नहीं था। 70% वुमेन वायलेंस जो होता है वो विक्टिम के घर में ही होता है और करने वाले भी या तो रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या आसपास के लोग ही होते हैं। अगर मैं रिपोर्ट्स पर बात करूं तो 5 लाख लड़कियों को हर साल मार दिया जाता है क्योंकि वो लड़कियां हैं। 63 मिलियन 6 करोड़ 30 लाख गर्ल्स को हम इस दुनिया में आने ही नहीं देते क्योंकि वो लड़कियां हैं। और ये सारे डिसीजन घर में बैठकर ही लिए जाते हैं। और ये जो भी डेटा मैं आपको दे रहा हूँ ये गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है। मैं कोई भी चीज़ अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। इन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट से इतना तो साफ हो गया है कि लड़कियां बाहर से ज़्यादा घर में अनसेफ होती हैं और लड़कियां लोगों की सेकंड प्रायोरिटी बन चुकी हैं। 48% इंडियन पॉपुलेशन शाम 6 बजे के बाद कर्फ्यू में चली जाती है। इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि जो कमज़ोर होता है उसको दबाया जाता है। अगर आप कमज़ोर हैं तो ही आपसे सामने वाला भिड़ेगा। शुरू से ही हमारे देश में लड़कियों को शरीर से ज़्यादा मानसिक रूप से कमज़ोर बना दिया जाता है, सिर्फ यही कह के कि तुम एक लड़की हो, यू आर अ वुमेन। और इस चीज़ की शुरुआत फिर यहीं से होती है। Not getting better at all, but this case has triggered. कि करोड़ों महिलाओं को अपराध और अपराधियों से आजादी मिलने में अभी कितने वर्ष और लगेंगे।
देखिए, अगर फिजिकल स्ट्रेंथ मायने रखती तो आज पूरी दुनिया पर बॉडी बिल्डर्स रूल कर रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब यही है कि लड़कियां कमजोर नहीं होती हैं, बल्कि इनको कमजोर बनाया जाता है प्रॉपर प्लानिंग के तहत, और इस चीज की ट्रेनिंग बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। हर 3 में से 2 वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो कोई भी वायलेंस सिर्फ कंट्रोल पाने के लिए ही किया जाता है, और सेम चीज़ें यहीं पर होती हैं। फाइनेंशियली तो उनको वीक कर ही दिया जाता है, और उन पर कंट्रोल पाने के लिए उन पर वायलेंस किया जाता है। कहीं फिजिकल वायलेंस, अब्यूजिव वायलेंस, मारपीट, मेंटली हैरेसमेंट किया जाता है उनको, और ये हर घर के हिसाब से अलग अलग होता है। ये जो इसका साइकिल है, कुछ दिन काम लाइफ चलेगा, कुछ दिन टेंशन, फिर कुछ दिन फिजिकल वायलेंस, मारपीट, और फिर कुछ दिन काम लाइफ। ये जो प्रोसेस है ये ऐसे ही चलता रहता है। देखिए, हमारे देश को एक पुरुष प्रधान देश माना जाता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से हमारे देश में मेल्स से ज़्यादा फीमेल्स क्वालिफाइड और डिग्री होल्डर्स हैं, लेकिन फिर भी ये जॉब पर नहीं है। वैसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे दिया था, लेकिन इस पर कितना काम किया गया है और बेटियों को कितना आगे बढ़ने का मौका मिला है, ये डाटा आज भी पेंडिंग है। और तब से लेकर आज तक इंडिया में 86 रेप केसेस डेली, 49 ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन पर आवर हो रहे हैं। इन सब चीज़ों पर तो कोई बात ही नहीं करता है, ना तो देश का कोई नेता और ना ही मीडिया। देखिए, इंडियन मीडिया को इंडियन डेमोक्रेसी का 4th पिलर माना जाता है, लेकिन आज ये सिर्फ अपने टीआरपी के लिए काम कर रहे हैं। जिन रिपोर्ट्स को कवर करने में इनको ज़्यादा फायदा होता है, उसी रिपोर्ट्स को ये कवर करेंगे। और इतना कुछ होने के बाद जब बात देश की वुमेन सिक्योरिटी बिल की आती है, तो उस टॉपिक पर कोई बात ही नहीं करता है। नेता को वोट चाहिए क्योंकि उसको पोजीशन और पावर में रहना है, और मीडिया को सिर्फ टीआरपी, अपने टीआरपीज बढ़ाने हैं, वो भी कैसे भी। और जिस खबर में लोगों का ज़्यादा अटेंशन आएगा, ये उसी को कवर करेंगे। हमें पता भी नहीं होता है कि देश में हर लड़की के साथ डेली कितने क्राइम्स हो रहे हैं, और पता तब चलता है जब ये चीज हमारे अपनों के साथ या आस पड़ोस में होती है। चलती बस या फिर रास्ते में सिर्फ कंधा टच हो जाने से जिसको मजा आ जाए, वो भी कोई इंसान है यार। कोई किसी बस में किसी लड़की को परेशान कर रहा है, कोई स्कूल जाते हुए बच्ची को छेड़ रहा है, और कोई स्कूल में ही बच्चियों के साथ छेड़खानी कर रहा है। एक लड़की अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल करके अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सभी देशों को क्रॉस करके जब वो इंडिया में आती है तो उसका रेप यहाँ हो जाता है। आज हम पर और हमारे देश के लोगों के ऊपर सबसे बड़ा दाग लग चुका है यार। आज हम अपने देश की बेटियों और उनके सम्मान और उनके गौरव के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी माँ बहन के सामने एक अच्छा आदमी होने का दिखावा करते हैं, और दूसरी ओर किसी और के माँ बहन के सामने माँ और बहन की गालियाँ देते हैं। तो कहाँ होता है उस समय उनका एजुकेटेड माइंडसेट, जिसको उन्होंने 12 साल सिर्फ मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने में लगाया? खुद से पूछिएगा एक बार इस चीज को। डॉक्टर के साथ जो भी हुआ हम सभी जानते हैं। ट्रेनी डॉक्टर शिक्षित भी थी और आत्मनिर्भर भी थी। महिला की सुरक्षा को सुनिश्चित हम कर सकते हैं, उसे शिक्षा प्रदान करें, परंतु सबसे पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पुरुषों को भी महिला सम्मान की शिक्षा प्रदान की जाए। प्यू रिसर्च सेंटर ने दिखाया कि लड़कियां एक अच्छी पॉलिटिकल लीडर बन सकती हैं, और उनको अपने फैमिली के फाइनेंशियल डिसीजन में इन्वॉल्व होना चाहिए। जब लोगों से ये चीज पूछा जाता है कि आप लड़के और लड़कियों में सेम राइट्स चाहते हैं, तो सबका डिसीजन हाँ होता है। लेकिन फिर यही लोग कहते हैं कि वाइफ को अपने हस्बैंड की बात माननी चाहिए। जब एक ही लोग 2 बात करते हैं तो इक्वलिटी आएगी कहाँ से? और ये जेंडर एटीट्यूड सबसे बुरे हैं मुस्लिम समाज में और फिर थे सिख समाज में। ये मत समझिएगा कि साउथ इंडियन स्टेट में इनसे अच्छी हालत है, थोड़ी बहुत बेहतर है नॉर्थ इंडियन स्टेट से, लेकिन साउथ इंडियन स्टेट में 75% लोग यही मानते हैं कि वाइफ को अपने हस्बैंड की बात माननी चाहिए। और जब हर बार यही सेम सिचुएशन बनती है तो फिर हम यही सोचते हैं इस बार सिचुएशन बदलेगी, पर बदलता कुछ नहीं है। फांसी पर चढ़ा दो, उनको गोली मार दो, लोग अपने अपने तरीके से उसको सज़ा देने की बात करते हैं। और फिर कुछ दिन मीडिया वाले घर वाले से इसके बारे में पूछेंगे कि आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं, थोड़ा कैंडल मार्च कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद सब ठंडे पड़ जाते हैं।
1 2 3 4 देखिए मिडिल ईस्ट की उतना सेफ है, वहाँ रेप होने पर रेपिस्ट का सर ही काट दिया जाता है। हम ऐसा अपने देश में क्यों नहीं कर सकते हैं? ऐसा ना करने का एक लॉजिक है। 97% केसेस में रेपिस्ट एक नोन आदमी होता है विक्टिम का। रिपोर्ट्स फाइल होने के बाद कन्विक्शन मिलते ही फांसी पर चढ़ा दिया जाता है रेपिस्ट को। तो आपको क्या लगता है कि रिपोर्ट फाइल होगी उसके अगेंस्ट? और ज़्यादातर कंप्लेन इसलिए भी दर्ज नहीं होती है कि लड़की की इज्जत की बात आ जाती है, और एक बार लड़की का इमेज समाज में खराब हो गया तो लोग क्या क्या लड़की और उसके घर वालों के बारे में सोचेंगे। ज़्यादातर FIR इसलिए भी दर्ज नहीं होते हैं। देखिए लड़कियों को ये बोलना कि छोटे कपड़े ना पहने, देर रात बाहर न जाएं, ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तभी होगा जब हमारे सोसाइटी के बिलीफ्स बदलेंगे इन केसेस को लेकर। और थैंकफुली इस चीज़ पर कई ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही हैं। डेटा जर्नलिस्ट रुक्मणी श्रीवासन ने 2013 में 500 रेप केसेस को स्टडी किया था। उन्होंने ये कहा था कि 25% रेप केसेस में पेरेंट्स लड़की के बिहाल पर रेप केसेस फाइल कर देते हैं क्योंकि लड़की घर छोड़कर भाग गई थी किसी लड़के के साथ। तो 25% केस तो इधर ही गलत हो गए। जयपुर के डेटा ने दिखाया कि 330 रिपोर्टेड केस में से 43 केसेस गलत हैं, और अनफॉर्चुनेटली ऐसे गलत केसेस की वजह से एक सीरियस इशू जो एक सेक्सुअल वायलेंस का होता है उस पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट कम हो रहा है और जो विक्टिम है जिसका केस रियल है उस पर भी डाउट आने लगते हैं लोगों का। इस प्रॉब्लम के बावजूद भी इंडिया में ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रही हैं। जैसे हरियाणा में एक NGO है ब्रेक थ्रू, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है तारों की टोली, जिससे वो स्टेट के गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों के साथ ओपन डिस्कशन करते हैं जेंडर वायलेंस के बारे में। पिछले 2.5 साल से ये डिस्कशन चलाए जा रहे हैं जिनका इम्पैक्ट देखने को मिला है, और जिन बच्चों को ये प्रोग्राम दिया गया है उनका एटीट्यूड और प्रोग्रेसिव बन गया है। मुझे एक चीज इसमें सबसे अच्छी लगी वो ये कि इसमें खुलकर बोलना सिखाया जाता है, अपनी आवाज़ को बुलंद करना सिखाया जाता है। अगर हम अपने समाज को बदलना चाहते हैं तो हमें ऐसे ही प्रोग्राम की ज़रूरत है। फांसी की मांग करने से एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो मिल जाता है, पर ऐसे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ऐसे ही प्रोग्राम से आएगा। 3 बिंदुओं पर बात करता है, जानो, जागो और जगाओ। बाहर जाकर नहीं खेल सकती। अगर कहीं पर भी हम देखते हैं तो ज़्यादातर लड़के ही होते हैं। कहीं पे टूर्नामेंट होते हैं वहाँ लड़के होते हैं, क्रिकेट होते हैं वहाँ पे लड़के होते हैं। बचपन में लड़की थी जी सूखी रोटी कुछ कम। सबके समान दोनों को बराबर मिले। जो अधिकार लड़कियों के पास है वही अधिकार लड़कों के पास है।